राधे राधे, जय हिंद। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया प्रश्न, नया कॉन्सेप्ट समावयवता समा या आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोमेरिज्म या समावयवता है क्या? समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, प्रत्येक पदार्थ का एक सांकेतिक भाषा होती है जिसे फार्मूला या सूत्र कहती है। जब किसी यौगिक के केमिकल फार्मूला दो प्रकार के होते हैं। एक फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, संरचनात्मक फार्मूला होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, सेम हो, और स्ट्रक्चर फार्मूला असमान हो या अलग अलग हो, तो इस प्रकार की घटना को समावयवता कहते हैं। और जिस पदार्थ की समावयवता होती है उसे समावयवी यौगिक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण समझाएं के लिए, CH3 CH2OH एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है और यहाँ पर कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है, ये क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इस प्रकार की घटना को समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इन पदार्थों को समावयवी यौगिक कहते हैं और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होने के कारण इनकी भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। एल्कोहल के रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होंगे, ईथर के रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग होंगे। इस प्रकार की घटना को समावयवता कहते हैं। अब समावयवता कितने प्रकार की होती है? समावयवता तो समझ में आई, करें स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचनात्मक फार्मूला अलग अलग और अणुसूत्र या आणविक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मतलब एस असमान हो और मॉलिक्यूलर मतलब एम अलग अलग हो। अब यह कितने प्रकार की होती है? तो स्वाभाविक है, एक तो स्ट्रक्चर के कारण होगी, एक
स्ट्रक्चर के कारण होगी तो इसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समवायता कहते समवायता कहते हैं। दूसरी है त्रिविमीय डायमेंशियल त्रिविमीय समवायता। इसमें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा त्रिविमीय में, डायमेंशियल में, लेकिन इनके स्थान परिवर्तन के कारण, इनसे जुड़े हुए ग्रुप या मूलक के स्थान चेंज होने के कारण इनका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो जाता है। इसे त्रिविमीय संरचना कहते हैं। और इसमें ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के चेंज ही होने के कारण बिल्कुल चेंज हो जाए, जैसे का ईथर और एल्कोहल, तो इसे स्ट्रक्चर समवायता कहते हैं। तो हम अब स्ट्रक्चर समवायता में के फिर प्रकार पढ़ते हैं। नंबर 1 चेन या श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता मतलब चेन के कारण। जाकर नंबर 1 देखो, ये हो गई नंबर 1, ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 1 के फिर नंबर 1, तो इसमें ये कह रहा है क्या, श्रृंखला समवायता के कारण। अब श्रृंखला समवायता से मीन्स क्या होगा, चेन में कोई ना कोई चेंज हो। तो हाइड्रोकार्बन की परमाणु की चेन में परिवर्तन होने के कारण यह समवायता श्रृंखला समवायता कहलाती है। जैसे देखा आप, 1 2 3 4 5, एक चेन तो जा बन गई। 1 2 3 4, एक चेन जा बन गई। 1 2 3 4 5, 3 प्रकार की चेन बन गई। आज समझ में आई क्या नहीं। CH3 CH2 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 CH3, सब में अपन ने H बन गई। CH3 CH2 CH। अब ये समझा भी कि तो है नहीं, तो मुझे बैलेंस 4 है। CH2 CH3 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 और CH3 CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है ना। अब देखो आप गिनती लगा लो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5, C5 3 और 3 6, और ये कितने हुआ है 6 12, ठीक। स्ट्रक्चर फार्मूला 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, मॉलिक्यूलर फार्मूला 1। अब जाको और देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, फिनिश। यहां देखो तीचों के 12। तो स्ट्रक्चर में ग्रुप में परिवर्तन होने के कारण या चेन में परिवर्तन होने के कारण इनके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होंगे, यौगिक भी अलग अलग होगा। जो होगा नॉर्मल ब्यूटेन, जो होगा आइसो ब्यूटेन, जो होगा आइसो ब्यूटेन, या 2,2 मेथिल
प्रोपेन, 2 मेथिल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन। इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका C5H12 होगा। इस प्रकार की घटना को समवायता कहते हैं। वो भी कौन सी? संरचनात्मक समवायता, और इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। नंबर 2, पोजीशन या स्थान समवायता। कि जल की स्ट्रक्चर में पहली कौन सी हो गई? संरचनात्मक में श्रृंखला। जल में नंबर 2 हो जाएगी स्थान या पोजीशन समवायता। स्थान या पोजीशन आइसोमेरिन या समवायता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने होगा? 5 2 6, ये भी होगा 5 और 1 6। सब में H लगा गए अपन में। CH3 CH2 CH CH2 CH3 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 CH CH2 CH2 CH3 और CH। 3 2 5 6 9 12 2 गलत कर गया कहूँगा अपन। 3 2 1 3 2 3 सही करो। 1 2 3 3 का 9 9 और 2 11 12 13 14। हाँ, 1 2 3 4 5 6 C6H। धातु जनो आप 3 और 3 6 3 का 9 9 और 1 10 और 4 है। स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, लेकिन ये कहलाएगा 1 2 3 मेथिल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 हेक्सेन नहीं, पेंटेन। और ये कहलाएगा 2 मेथिल पेंटेन। कंपाउंड भी अलग अलग हो गए, काय के कारण हुए? एल्किल ग्रुप के स्थानांतरण के कारण। तो सबसे पहले समवायता क्या है, फिर संरचनात्मक समवायता क्या है, फिर त्रिमिमीय समवायता क्या है, फिर श्रृंखला काय की स्ट्रक्चर और स्थान। अब स्थान के बाद क्रियात्मक समवायता। कौन सी? क्रियात्मक समवायता स्ट्रक्चर में CH3 O CH3 CH2 3 CH2 O H। ईथर, और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। 2 कार्बन 6H OH, 2 कार्बन 6H OH। 1 2 3 दूनी 6 1 2 3 2 3 2 5 और 1 6 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि
फंक्शनल ग्रुप के कारण दो प्रकार के स्ट्रक्चर फार्मूला बन रहे हैं, और ये ईथर है, मतलब इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे। यह एल्कोहल, इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे, इसीलिए यह क्रियात्मक समवेता कहलाएगी। जे काय के बनाए पर स्ट्रक्चर की, काय के स्ट्रक्चर की। मध्यवर्ती समावेता, मध्यवर्ती समावेता जी होगा। किसी भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उनके फार्मूला के कारण दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड या स्ट्रक्चर बने और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो इससे मध्यवर्ती या मध्य समवेता कहते हैं। जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 एक स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो बेटा, क्या को नाम का हुआ डाई एथिल ईथर, CH3O CH2 CH2 CH3, क्या को नाम का हुआ मेथिल प्रोपिल ईथर। फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर जुड़ी हुई चेन में परिवर्तन के कारण, स्ट्रक्चर परिवर्तन के कारण दो प्रकार के स्ट्रक्चर बने, दो प्रकार के कंपाउंड बने, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे। 3 2 5 5 10, 3 3 दूनी 6 और 4 10, क्या हुआ बता? 3 और 3 6, 4 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन होगा 1। यहाँ पे देख लो आप, 1 2 3 4, 4 ही है, 3 और 3 6 और 2 10, ऑक्सीजन 1। ध्यान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, इसीलिए इसे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के कारण यह समवेता होती है, इसीलिए इसे मध्यवर्ती समवेता। चलावेता समावेता, चलावेता समावेता, जैको नाम है टूटे मेरेंजियम चलावेता, टूटे मेरेंजियम मतलब किसी कंपाउंड के क्रियात्मक समूह में एटम के चलायमान के कारण, एटम के, जैसे देखो अपन पढ़ चुके मेथिल साइनाइड और मेथिल आइसो, जो साइनाइड है, जो मेथिल आइसो साइनाइड है, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भिन्न भिन्न है। एक और सुन लो, CH3O NH11O, नाइट्रोमेथेन। दूसरा CH3NO11,
एल्किल ग्रुप O से जुड़ा है, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है। देखो आप, एक कार्बन, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, अलग अलग होने के साथ ही यह होते हैं। ये तो आपके कोर्स में है। एक इसमें हमने त्रिविमीय समावैता और पढ़ा है। कौन सी? त्रिविमीय। तो त्रिविमीय समावैता में किसी भी फार्मूला के स्ट्रक्चर में स्थान परिवर्तन के कारण सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनती हैं, उससे त्रिविमीय समावैता कहते हैं। जैसे और यहां मान लो कोई मेटल लगी है, दूसरा देखना बा, इसे पलटाओ तो उंगली के ऊपर उंगली छोटी के, अंगूठा के ऊपर अंगूठा रखा जाए, पलटाओ, ईथर के ऊपर ईथर, ईथर के ऊपर ईथर, तो ये स्थिति कहलाएगी सिस और ये कहलाएगी ट्रांस। इसे यहां ले आए और नहीं, इसे यहां ले आए और इसे यहां ले आए, तो ये भी कहलाएगी क्या? ट्रांस। और ये सेम रखना, सिस रहेगी। इसे त्रिविमीय समावैता, डायमेंशियल समावैता, समावैता समाप्त। राधे राधे, जय हिंद।